हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों आज हम लोग क्लास 12th की जो हमने आप लोगों से प्रॉमिस कर रखा था बच्चों, क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा किसान और नगर, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ मिल रहे हैं बच्चों। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है एमसीक्यू एक्सप्रेस। क्या नाम है बच्चों? एमसीक्यू एक्सप्रेस। देखो बच्चों, ये जो हमारा मिशन है बच्चों 80 में से 80 मार्क्स लाने का, इस मिशन को अचीव करने में आपको ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों, आपको वो बता देता हूं। देखो आपके जो 80 मार्क्स में से 16 मार्क्स जो है वो आपके बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन में ही तो है। अगर आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन अगर सही से नहीं कीजिएगा तो कैसे मिलेगा आपको 80 मार्क्स? समझ रहे बच्चों आप लोग भी इस बात को? तो देखिए और हाँ, इस वीडियो का नाम जो हमारा एग्जाम स्पेशल एमसीक्यू एक्सप्रेस, इसके अंदर बच्चों हमने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो की कुछ खासियत देख लीजिए। अभी तक कुछ भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, ये एमसीक्यू एक्सप्रेस करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक शर्त है बच्चों, आप जब भी इस वीडियो को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर के अपने साथ बैठे, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चले, ठीक है। और शानदार रिजल्ट अगर आप अपना चाहते हैं बच्चों तो इसके साथ फुल एक्सप्लेनेशन वाली और सपोर्ट मेटल के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी लगाएं, ठीक है बच्चों। तो चले बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्या कहता है बच्चों? हड़प्पा सभ्यता के पतन के वर्षों में शवों के अंतिम संस्कार का जो नया तरीका अस्तित्व में आया था वो क्या कहलाता था? बच्चों हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद शवों के अंतिम संस्कार करने का एक नया तरीका देखने को मिला था, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? महापाषाण। क्या कहते हैं बच्चों? महापाषाण। हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्तर भारत में शवों के अंतिम संस्कार के तरीके में कुछ नए बदलाव देखने को मिले थे जिसे हम बच्चों कहते हैं महापाषाण। क्या कहते हैं बच्चों? महापाषाण। शवों के साथ बड़े बड़े पत्थर दफनाए जाते थे, वो लोहे के उपकरण व हथियार भी दफनाए जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का सर्वप्रथम अर्थ किसने निकाला? तो बच्चों देखो, भारत के जो सबसे पुराने अभिलेख थे ना, उन्हें लिखा गया था ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में। और ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का सबसे पहले अर्थ 1938 में बच्चों, 1938 में बोले तो 1930 के दशक में, 1930 के दशक में किसने निकाला था बच्चों? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने निकाला था बच्चों? जेम्स प्रिंसेप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे बच्चों, जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, निम्नलिखित में से किस राजा को पियदसी अर्थात मनोहर मुखाकृत वाला राजा कहा गया? तो बच्चों देखो, पियदसी, पियदसी मतलब क्या होता है? सुंदर मुख वाला राजा। किसे कहा गया था? तो बच्चों अशोक को कहा गया था, सम्राट अशोक को कहा गया था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? मैंने आप लोगों को चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताया था बच्चों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार और जैन ग्रंथों के अनुसार टोटल कितने जैन ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। कितने महाजनपदों का जिक्र मिलता है? 16। बट दोनों में बच्चों नामों की जो सूची थी वो अलग अलग थी, पर कुछ नाम कॉमन थे। 7 नाम कॉमन थे, लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स में। मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंतिका, वज्जी, ये 7 महाजनपद बच्चों सबसे शक्तिशाली जनपद थे। तो टोटल कितने जनपद थे बच्चों? 16 जनपद थे। कितने थे बच्चों? 16 जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? गण और संघ नामक जो महाजनपदों पर शासन था। तो बच्चों जो गण और संघ नाम के जो महाजनपद थे, इस पे समूह का शासन था, कई लोगों के समूह का शासन था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित महाजनपदों एक संघ था, इनमें से कौन सा महाजनपद संघ था? अच्छा, संघ की क्या खासियत है? जहां पे बहुत सारे लोगों का शासन होता था। तो इनमें से कौन सा संघ था बच्चों? तो वज्जी एक क्या था बच्चों? संघ। वज्जी एक क्या था? संघ। वज्जी महाजनपद एक संघ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों, भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध का संबंध था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का संबंध किससे था बच्चों? गणों से था। किससे था बच्चों? गणों से। गण कैसे राज्य थे? जहां पे क्या होता था? समूह का शासन होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न भाषा में लिखे जाते थे। बच्चों भारत के जो सबसे प्राचीन भाषा थे उनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी बच्चों? प्राकृत भाषा थी। और उसकी लिपि कैसी थी? ब्राह्मणी थी। कैसी थी बच्चों? ब्राह्मणी लिपि थी। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्राकृत भाषा। देखो प्राकृत भाषा की लिपि क्या थी? ब्राह्मणी। लिपि ब्राह्मणी थी, ठीक है। और आरामाइक की थी खरोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन के उभरा? 600 देखो, छठी मतलब 6, शताब्दी मतलब 100। 600 ईसा पूर्व से लेकर के बच्चों 400 ईसा पूर्व के बीच कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? तो बच्चों कौन सा था? मगध। कौन था बच्चों? मगध, ठीक है, मगध, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मगध की शुरुआत में राजधानी क्या थी? राजगाह। क्या थी बच्चों? राजगाह, ठीक है। और बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र। बाद में क्या कर दी गई थी बच्चों? पाटलिपुत्र, ठीक है। इससे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। मगध को किस नाम से जानते हैं बच्चों? बिहार। अभी बिहार के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही शायद वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है? मगध जनपद कहां स्थित था? मगध कहां है? आधुनिक बिहार में। कहां पे बच्चों? आधुनिक बिहार। मगध अभी कहां पर स्थित है? आधुनिक बिहार में है। मगध की शुरुआत में कौन सी राजधानी थी? तो राजधानी राजगाह थी। बाद में क्या कर दी गई? पाटलिपुत्र कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बच्चों मगध की शुरुआत में राजधानी कौन सी थी? अभी बताया ना, क्या बताओ? राजगाह। क्या थी बच्चों? राजगाह। अच्छा, रोचक बात क्या है? राजगाह का मतलब होता है राजाओं का घर। राजाओं का घर, राजगाह। राजगाह की एक खासियत थी, विशेषता थी बच्चों। चारों तरफ राजगाह किससे घिरा हुआ था? पहाड़ियों से। और ये पहाड़ी किले की तरह काम करते थे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या कहता है 12? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बना? जो बच्चों पाटलिपुत्र था मगध की राजधानी कब बना? देखो 600 ईसा पूर्व से लेकर बच्चों 400 ईसा पूर्व तक राजधानी क्या थी? राजगाह। फिर 400 ईसा पूर्व में ही इसकी राजधानी राजगाह से बदल के पाटलिपुत्र कर दी गई। तो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। कब करी थी बच्चों? 321 ईसा पूर्व में करी थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य, भारत का सबसे पहला साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत। तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी बच्चों जिसका नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है बच्चों? इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। बच्चों मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी शुरू में पाटलिपुत्र थी, बाद में बनी पाटलिपुत्र। हाँ जी, तो यहां पे राजगाह तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्न राजा के अभिलेख सबसे प्राचीन है। बच्चों किस राजा के अभिलेख सबसे प्राचीन थे? तो बच्चों किसके अभिलेख हमें सबसे पुराने मिले? तो सम्राट अशोक के। किसके मिले बच्चों? सम्राट अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश अपनी सोने की खदानों के लिए फेमस था? तो अपनी सोने की खदानों के लिए कौन सा फेमस था बच्चों? स्वर्णगिरी। कौन सा था बच्चों? स्वर्णगिरी, ठीक है। ये मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, अर्थशास्त्र के कुछ भागों का लेखक था। अर्थशास्त्र के कुछ हिस्सों का लेखक किसने किया था? तो चाणक्य या कौटिल्य। अर्थशास्त्र जो बुक थी बच्चों मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी देती है। ये कहां पे मिली थी हमें? किसने लिखी थी? कौटिल्य या चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, धर्म का संदेश निम्न में से किसने दिया? धर्म का संदेश किसने दिया था बच्चों? धर्म का संदेश अशोक ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? अशोक ने, सम्राट अशोक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20? धम्म महामात्य नामक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की किसने की थी? अच्छा, धम्म महामात्य होते कौन है? ऐसे अधिकारी
जो धम्म का प्रचार प्रसार करते थे, धम्म को लिखने का कार्य करते थे, तो बच्चों किसने करी थी? अशोक ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, उसके लेखक कौन था? तो बच्चों प्रयाग प्रशस्ति जो था, इसके लेखक कौन थे बच्चों? तो हरिसेन थे। कौन थे बच्चों? हरिसेन। प्रयाग में इलाहाबाद में बच्चों एक स्तंभ लेख है जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, भाई साहब हरिसेन किस शासक का राजकवि था? जो हरिसेन था बच्चों किसका राजकवि था? तो किसका कवि था बच्चों? तो वो था समुद्रगुप्त का। किसका था बच्चों? समुद्रगुप्त। हरिसेन ने जो प्रशस्तियों का मतलब क्या होता है बच्चों? राजा की तारीफ में लिखी गई कविताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो बच्चों भारत का जो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। कौन सा है बच्चों? मनुस्मृति। विधि मतलब होता है बच्चों कानून, और ग्रंथ मतलब होता है बुक। कानून की सबसे फेमस बुक कौन सी थी? मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, संगम साहित्य की भाषा है। संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? तो बच्चों संगम साहित्य की भाषा थी तमिल। संगम साहित्यों से बच्चों हमें दक्षिण भारत की जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्यों से किसकी जानकारी मिलती है? हमें दक्षिण भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन है 25 हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज को बढ़ाने के निम्न तरीके। तो उपज को बढ़ाने के लिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे वाले हलों का यूज किया गया, धान की रुपाई की गई, सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, देखो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब राजाओं के द्वारा टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, तो उपज को बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाए गए थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, प्रभावती गुप्त निम्न में से किसकी पुत्री थी? बच्चों प्रभावती गुप्त जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी बच्चों। प्रभावती गुप्त के बारे में एक विरल एग्जाम्पल यह मिलता है कि इसने भूमि का दान दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, प्रारंभिक भारत में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। बच्चों शुरुआत में व्यापारियों के संघ को किस नाम से जानते थे? तो बच्चों व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं बच्चों? श्रेणी। क्या कहते हैं बच्चों? श्रेणी। व्यापारियों के संघ को श्रेणी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? सिक्कों का अध्ययन हमारा मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 29 हमारा, क्या कह रहा है 29 क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कब निकाला? तो बच्चों जेम्स प्रिंसेप जो थे अशोक के टाइम के जो ब्राह्मणी लिपि और खरुष्टी लिपि का जो अर्थ निकाला था वो निकाला था 1838 में। कब निकाला था बच्चों? 1838। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, सम्राट अशोक के द्वारा अपनाई गई एक उपाधि थी। सम्राट अशोक के द्वारा जो एक उपाधि अपनाई गई थी वो थी देवना प्रिय, या जिसे हम कहते हैं बच्चों पियदसी। क्या कहते हैं बच्चों? पियदसी। देवना प्रिय या पियदसी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई हट जाओ, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल कहां से है? आधुनिक भारत में जितने भी भाषाओं का यूज किया गया था बच्चों, उसका ओरिजिन, आधुनिक भाषा आज के टाइम पे जितनी भी भारत में भाषाएं बोली जाती है उसका मूल जो रूट है वो क्या है? तो बच्चों वो ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, कौन सी लिपि है बच्चों? ब्राह्मणी लिपि। तो यहीं पे हमारी वीडियो बच्चों समाप्त होती है। किसी भी बच्चों को अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट वो मैसेज करके डीएम करके मुझसे भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कोई कमी लगती है जो हमें सुधारनी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।